हेलो साथियों, मैं बीएल लोना मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और उस हिंदी व्याकरण में हम जो तत्सम तद्भव शब्द होते हैं, हमारे जो शब्द विचार है उस शब्द विचार में वो देख रहे थे। तो तत्सम शब्द वो कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी क्या क्या पहचान होती है, इनके बारे में हमने जो पिछली क्लास है उसके अंदर देख लिया है। आज हम देखेंगे कि तद्भव शब्द है वो कैसे होते हैं, उनकी पहचान किस प्रकार की होती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ही आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करें जो तद्भव शब्द है वो, यानी ये दो शब्दों से मिलकर बना, एक है तत् और दूसरा है भू, यानी भव यानी भू या और भव यानी होना। तद ये भव है, दो शब्द है, एक तद हो गया एक भव हो गया। अर्थात संस्कृत से विकसित होकर हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। ये संस्कृत के मूल शब्दों के परिवर्तित रूप है। आपने देखा तत्सम शब्द, तत्सम शब्द में क्या हो रहा था कि जैसा संस्कृत में था वैसा का वैसा ही हमने हिंदी में काम में ले लिया है। और तद्भव शब्दों में क्या है कि जो संस्कृत के शब्द थे उनमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हमने हिंदी में काम में लिया है, तो वो सारे शब्द क्या है, तद्भव है। अब उनकी कुछ पहचान है। पहले जो शब्द है जैसे अकाज, केला, गेहूं, अफीम आदि, ये जो सारे शब्द है वो क्या है, तद्भव है। अब इनकी पहचान देख लीजिए, जिस प्रकार तत्सम शब्दों की पहचान थी उसी प्रकार हम पहचान देख लेंगे। तो हमें ज्यादा शब्दों को रटना नहीं है, क्योंकि रटने वाली चीजें हैं वो कम समय के लिए याद रहती है और जो समझी हुई चीजें वो ज्यादा समय के लिए याद रहती है। तो हम इसमें पहचान है कुछ शब्दों की, तो उससे क्या हुआ कि हमारे काफी शब्द है वो हम देखते ही पहचान जाएंगे कि ये तत्सम या तद्भव है। देखिए आगे पहचान के अंदर दे रखा है अनुनासिक चिन्ह। अनुनासिक चिन्ह कौन सा होता है, एक होता है अनुस्वार, अनुस्वार, और एक होता है अनुनासिक। चंद्र बिंदु है उसको अनुनासिक बोला जाता है, और ये जो ऊपर एक बार जो बिंदी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार। तो ये कह रहा है कि अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग केवल तद्भव में, जैसे आंसू यहां पर लगा हुआ है, ऊंट, गेहूं, गेहूं में इस प्रकार है, परंतु ये क्या है, ये चांद का काम कर रहा है, ये मात्रा है वो चांद का, जिसके भी ऊपर मात्रा हो उसके हम पूरा चंद्र बिंदु नहीं लगाते। तो हमारे जिसके भी चंद्र बिंदु लगा हुआ है, अनुनासिक चिन्ह अगर आप भूल भी जाए, हिंदी की जानकारी के लिए जरूरी है, बाकी हम ज्यादातर इसको चंद्र बिंदु बोलते हैं। तो जहां भी चंद्र बिंदु लगा हुआ हो वो सारे शब्द किसमें काउंट होंगे, हमारे तद्भव शब्दों में। आगे देखिए, आगे हमारा आया ड और ढ का प्रयोग। उदाहरण देखिए, बड़े, कड़वा आदि। बड़, कड़वा आदि, इसके अंदर जो ड काम में लिया है, आपको मैंने बताया था कि जो ये ड और ये जो ढ है वो क्या है, जो एक तो ये ड और एक ये ढ, ये ट ड के अंदर आती है वो है, एक ये है जो इसको अंग बोला जाता है, मैंने कई बार आपको बता दिया है। तो ये सारे अलग अलग है, सारे क्या है, अलग अलग है। तो जिस शब्दों के अंदर जैसे ढोलक है तो ढोलक है, अब इसके अंदर जो ढ आया है ना, वो ढ है, वो जो ट ढ में आ रहा है वो है। और ये तो ये बातें आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। आगे देखो, आगे हमारा कह रहा है नोट। व का प्रयोग तत्सम शब्दों में तथा ब का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है। तो ये भी देखिए, एक तो हो गया वचन, ठीक है, एक तो हो गया वचन, तो ये वह आया यहाँ पर, वचन है, ये वचन है। अब एक हो गया जैसे बात, तो ये बात ये कह रहा है कि वह का प्रयोग तत्सम शब्दों में, यानी जो वचन है वो क्या है, तत्सम है, तथा ब का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है। तो जैसे बात आया, तो दोनों अलग अलग है, वह और ब। तो वह आएगा वो तत्सम शब्द होगा और ब आएगा वो क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। आगे देखिए, आगे हमारा आ गया देशज शब्द। देशज शब्द, देश धन जय, देश का मतलब जो एक देश जो पर्टिकुलर जगह है वो, और जय का मतलब जन्मना, जिस देश विशेष में पैदा हुए है। देशज शब्द का अभिप्राय, देश विशेष में जन्म लेने वाले शब्द है, जहां
एक देश में बोले जाने वाले हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्द होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर उसी जगह पर बोले जाते हैं। वो सब ऐसे शब्दों का संस्कृत से कोई संबंध नहीं होता है, यानी उसमें ये ऐसा नहीं है कि वो संस्कृत से ही आए हैं। जैसे तत्सम शब्द है वो संस्कृत के, और जो तत्सम शब्दों का कुछ परिवर्तित रूप है वो हमारा तद्भव शब्द है, तो ये दोनों ही संस्कृत के ही है। भाई कुछ परिवर्तित करके हमने उसको तद्भव बनाया, परंतु जो देश शब्द है वो संस्कृत से कोई मतलब नहीं रखते हैं। देश में प्रयुक्त संस्कृत से इतर, इतर का मतलब अलग है, भाषाओं से लिए गए शब्द देशज होते हैं। जैसे बाजरा, तो ये बाजरा शब्द कैसे बना, कहां से आया, तो ये देशज शब्दों के अंदर काउंट किया जाएगा, इसका संस्कृत से कोई लेना देना नहीं। भिंडी, ऊटपटांग, गड़बड़, नाडी आदि। अब देखिए ऊटपटांग शब्द ऊंट शब्द नहीं, ये ऊंट, ये तो क्या है, अनुनासिक चिन्ह लगा हुआ, चंद्र बिंदु लगा हुआ, तो ये तो क्या था, तद्भव था। परंतु ऊटपटांग ये शब्द है, ऊटपटांग, अब आप इसको चंद्र बिंदु को याद रखो, अकेले चंद्र बिंदु को याद नहीं रखना है। ऐसे शब्द है वो क्या है, देशज शब्द है, इनको हम तद्भव में शामिल नहीं करेंगे। तो ये बातें थोड़ा आपको दिमाग में ध्यान में रखनी है। नोट, ध्वन्यात्मक अनुकरण के आधार पर गढ़े गए शब्द भी देशज होते हैं। जैसे मिमियाना, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे भेड़ के, बकरी के, तो वो जो बोलते तो उनको बोलता है मिमियाना। गुर्राना, जैसे शेर है वो गुर्रा रहा है। भौंकना, कुत्ते भौंकते हैं। दहाड़ना, शेर दहाड़ रहा है। टपटपाना, पानी टपक रहा है। खटखटाना, दरवाजा खटखटा रहे। तो ऐसे जो शब्द है जो हमने बनाए हैं भाई, जैसे मैंने आपको ध्वनि वाले तो देखा था परिभाषा में, तो आपको बताया था कि ध्वनि, जैसे हमने दरवाजे को टक टक की आवाज लगाई, ऐसे किसी वस्तु से उसको टकराया तो खटखट की आवाज आ रही, तो उसको हमने खटखट या टक टक की आवाज बोल दिया, पर वैसी ही आवाज उनसे निकल नहीं रही है। तो ऐसी जो ध्वनियां है जो ध्वन्यात्मक अनुकरण से बनी हुई, ये सारी जो है वो किसमें काउंट की जाएगी, देश शब्दों के अंदर काउंट की जाएगी। आगे आया विदेशज शब्द, नाम से ही पता चल रहा है विदेशज का मतलब दूसरे देश से। वे शब्द जो देश की सीमाओं के बाहर प्रयुक्त भाषाओं से लिए गए हैं विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे एक नंबर पे अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी शब्द कौन कौन से, स्कूल, हम काम में ले रहे हैं भाई, स्कूल शब्द है वो काम में ले रहे हैं, इस प्रकार लिख रहे हैं और इस प्रकार भी लिखते हैं। तो ये स्कूल शब्द है वो हिंदी में काम में ले रहे हैं, पर हिंदी का शब्द नहीं है। डॉक्टर काम में ले रहे हैं, अब चिकित्सक कोई बोलता ही नहीं, डॉक्टर ही बोलते। विद्यालय कम ही बोलते, स्कूल ही बोलते। ऑफिस, कार्यालय कोई बोलता ही नहीं। तो ये जो शब्द है वो अंग्रेजी के है, जो हमारे आम भाषा में आ गए हैं, और इसको हमको ऐसा लगता है कि हिंदी के शब्द है, तो वो भी हम हिंदी में काम में ले रहे हैं, तो ये विदेशी भाषाओं के शब्द है। फिर फारसी के शब्द है दुकान, कमर, मोजा आदि। 3 नंबर पे अरबी शब्द अजनबी, इनाम, गरीब आदि। 4 तुर्की शब्द केची, चेचक, बहादुर, तोप आदि। यहाँ पर मैंने कुछ शब्द है वो उदाहरण के तौर पे लिए हैं, बाकी विस्तार से आपके गाइडों में बहुत सारा मैटर लिखा हुआ है, मैंने फालतू यहाँ पर पूरा कचरा नहीं लिया, कुछ समझाने के लिए कि भाई कैसे अंग्रेजी शब्द है, कैसे फारसी है, कैसे अरबी है, वो कुछ ही शब्द है जो यहाँ पर लिए हैं। बाकी आप अच्छे से उसको गाइडों के अंदर मैंने आपको बताया कि अकेले यूट्यूब पर देखकर आप पूरी चीजें वो क्लियर नहीं कर सकोगे, तो आप YouTube पर जो क्लास लेना एक आपको सहारा या संबल प्रदान कर सकता है। आपको अच्छे से जो पढ़ना है तो फिर आपको गाइड को अच्छे से देखना ही पड़ेगा। हाँ, यहाँ से आप समझ सकते हो चीजों को, बाकी गाइड को पढ़ना पड़ेगा। ऐसी जो चीजें इनके लिए आपको गाइड का सहारा लेना पड़ेगा। इसके बाद में आता है संकर शब्द। संकर का मतलब जैसे संकर बीज होता है उसी प्रकार हमारा संकर शब्द है। संकर बीज का मतलब है दो जो किस्में होते हैं उनको मिलाकर बनाया जाता है, उसी प्रकार संकर शब्द भी क्या है, दो शब्दों को, दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाया जाता है। संकर का शाब्दिक अर्थ है मिश्रण। मिश्रण का मतलब ही हुआ कि भाई दो तीन चीजों को एक जगह मिलाया जाता है, अर्थात वे शब्द जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के संयोग से बने हैं संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे आगे देखो, अश्रु गैस, अश्रु गैस है वो अश्रु और गैस से बना है, दो शब्दों से मिलकर बना। तो अश्रु जो शब्द है वो संस्कृत का है। क्यों है संस्कृत का, क्योंकि आप देखिए अश्रु, मैंने आपको बताया था ये जो श्रेय है, ये श्रेय है छत, त्रे, ज और ये श्रेय, ये क्या है, ये शब्द जहां भी आते हैं
ये जो वर्ण जिस ही शब्द के अंदर आते वो शब्द तत्सम हो जाता है, और तत्सम सारे शब्द कहां से आए, संस्कृत से आए, तो इसलिए अश्रु शब्द क्या हुआ, संस्कृत। तो कुछ चीजों के लिए दिमाग लगाना होता है, रट नहीं सकते, तो अश्रु शब्द क्या हुआ, संस्कृत का हुआ। और गैस है वो क्या है, गैस हम ऐसे लिखते हैं अंग्रेजी में, तो गैस शब्द है वो क्या, अंग्रेजी का है। अग्निबोट, तो इसके अंदर अग्निबोट शब्द बना है, तो अग्नि है वो संस्कृत का है, अग्नि है वो संस्कृत का है, और बोट है वो अंग्रेजी का है। जलपोत, तो जलपोत शब्द बना है, जल से, जल संस्कृत का, और पोत है वो फारसी का है। डाकघर, डाक और घर से बना है, डाक है वो फारसी का है, और घर है वो हिंदी का है। रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का है, और गाड़ी है वो हिंदी का है। तो इस प्रकार शब्दों को जोड़कर बनाए जाते, ये सारे शब्द क्या है, संकर शब्द कहलाते हैं। अब आप तत्सम तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, ये सारे अच्छे से समझ गए होंगे, आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि कौन से शब्द वो तत्सम है, कौन से शब्द है वो तद्भव है, कौन से शब्द है वो संकर शब्द है, कौन से देशज है, कौन से विदेशज है। इसको पूरा अच्छे से देखने के लिए आप जितने उदाहरण देखोगे तो आप ये ध्यान लगा पाओगे कि वास्तव में जो बताया है कि भाई कौन कौन से शब्द है जो इसके अंदर काउंट किए जाएंगे। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ज्यादा आप पारंगत होगी। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब आगे जो है रचना व बनावट के आधार पर शब्द, वो 3 प्रकार के हैं, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।